बज्जुर भड़िया। थर्ड बेल। प्रथम गजानन गणपति विघ्न हरन गजराज, कृपा करो आशीष दो, पूरन करियो काज। ए जी पूरन करियो काज। शंकर जू के नंदन हा, शंकर जू के नंदन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। शंकर जू के नंदन हा, शंकर जू के नंदन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। मूस सवारी इनको सो है, मूस सवारी हाँ मूस सवारी इनको सो है। तिलक भाले और चंदन हा, तिलक भाले और चंदन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। लड्डू पेड़ा भोग लगत है, लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा भोग लगत है। थाल सजे हैं कंचन हा, थाल सजे हैं कंचन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। आन विराजे सबय सुधीजन, आन विराजे हाँ आन विराजे सबय सुधीजन। सो इनको अभिनंदन हा, सो इनको अभिनंदन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। शंकर जू के नंदन हा, शंकर जू के नंदन पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन, पहले कर गणपति को वंदन। अरे आनंदी, अरे कहाँ चले गए सबके सब भैया, कहाँ चले गए? अरे भैया बहुत ही नोनी खबर लेके आए हैंगे। अरे काय कौन से भंसा से चले आवे टके। अरे भैया बहुत ही नोनी खबर लेके आए हैंगे। अरे पंपापुर बगाज माता मंदिर में बहुत ही पहुंचे भाई संत आए हैं। अच्छा। अरे हाय 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 हाय, तो ज्ञान की गहरी गहरी बात है। तो वेद पुराण तो पूरा रटो राम भाई हो, कहूँ से पूछ लो आधी रात सोच में बता दे कि फलानी बात फलाने पर ना बली। अगर उनके प्रवचन सुन ले ना तो जा मानो अपन सबने घर बैठे बैठे गंगा नहा ले। गंगा नहाने की तो सही कही दाऊ, अकेले ही खेती बाड़ी के काम काज से पैसा तो मिले जब तो जावे होता है। सही कही दाऊ। क्या बात तो इन्हें सासी कही दाऊ राम भाई, और खेती बाड़ी के काम से मुँह खोलना या पैसा मैं तो गुरु महाराज के तैसे पाँव पहन की जिया हो जाने तो चला अरे अरे सुनो तो मोरन की इस समस्या को ध्यान में रख के ही हम गुरु महाराज के पास गए, उनके हाथ जोड़े और उनसे विनती करी कि हे महाराज हमारे गांव पधारो, हम मोरन को तनक तारो, हमारे पाप काटो और हमें ज्ञान बांटो। सुनाऊ बे गुरुदेव तुम्हारी बात मान
गए थे। अरे मानते कैसे नहीं, हम तो सूदे उनके पास गए और जाके उनके चरण पकड़ लिए और जो लोगों ने आवे की हामी नहीं भरी, हमने उनके चरण नहीं छोड़े। अरे दाऊ हमारा काखो तुम जे गोड़े पकड़े तुम्हारी जे हो जाए, हम बेसिन सोमा में हल्के पाप लगे हमें। ये दाऊ बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। अरे शीतल, अब का हल्को और का बड़ो। अरे गुरुजी के प्रवचन सुन के तो पूरे भेद मट गए। हो काय दत्ता होता ना, अपने ही दुष्टि दाऊ में एक दिन के प्रवचन सुन के इतना बड़ा बदलाव आ गया। हमें तो लगते ऊंचे पहुंचे वैसन थे। और का जब ये दुष्ट में एक बड़ा बदलाव आगा तो वो जे पूछे भाई तो पूछे। तो दाऊ जब इतनी बड़ी पुण्य आत्मा है, तुझे अपने हल्के पतरे गांव में क्या हुआ है? अरे ते पक्का बनो पगला। अरे बेटे पहुंचे वह संत हैं, वे बड़े बड़े गांवन में जात बड़े बड़े पैसा बांध के थे, जब उन्हें अच्छे पैसा टका मिला उनको अच्छा स्वागत सत्कार हो। सही कही। सिर्री को सिर्री ही रहे और सिर्री ही मर जाए। अरे बे गुरुजी गांव शहर में भेद नहीं करा, सबको बराबर मानत है। वो कहते नहीं है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। हाँ, अर्थात गुरु भगवान के समान होते हैं और भगवान भाव को भूको होते हैं। और सुनो बे एक आध दिना में ते आवे की कह रहे थे और उन्हें यदि ते अच्छा लगो तो कापा तो 2-4 दिन रुक के अपन को भगवत कथा सुना दे। सुनो भगवत कथा सुना दे में अपन को उनके लाने का जो पैसा टका की व्यवस्था करना पड़े। कहो दाऊ, अबे हाल तो कह रहे थे कि भगवान भाव के भूखे हो, अब जे पैसा कहाँ से घुस गई है। अरे यार उनके रुकवे और भोजन की व्यवस्था करने आए कि नहीं करने आए? हम सब जने गाँव आए इकट्ठे होकर चंदा जो है ले। ठीक है, तो तुम्हारे शाम तक चंदा जोड़ के हमें दे दो, बाकी व्यवस्था हम देख ले। ठीक है। और सुनो इतनी बड़ी पुण्यात्मा आ रही है तो सबको उनसे दीक्षा लेने है। एक जा सही कही हो, फ्री फंड में दीक्षा मिली जा। अरे बड़े दया, अरे अपन ने ऊ जन्म में कोनो पुण्य करे होंगे, कहते ऊंचे संत महात्मा से अपन को दीक्षा लेवे को अवसर मिल रहा हो। सही कह रहे हो, अरे सही कह रहे हो। भैया हमारी तो सुन लो, दीक्षा में सब जने दक्षिणा को विशेष तौर पे ध्यान धरियो। 500 रुपया तो चढ़ाने हैं, नगद चढ़ोतरी, फल फलाई और कपड़ा अलग से, नहीं तो फिर अपने गाँव की नाकट है। लो भज्जा ए बात 1000 से कम की नहीं पन्ने हम तो जे चले। पर तो ये याद खराब है, जितने पैसा लगी चाचा भाई होते भगभग बताओ केवल बस। अरे यार सुनो तो समय कम है और काम है ज्यादा, तुम्हारे यहाँ जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे हमारे संगे आओ। आओ चलो, 2-3 सौ बच्चा लगने देते कहीं मैं परेशान हो जाए। ऐ तो ये सो कहे कि चंदा जो के तो देने सो चाहिए दिया जे दाऊ को। आओ वैसे जाओ कते टाइम नहीं बचो। प्राण ले ले, ये भड़िया ने तो प्राण ले ले आज। मिले बेटा, एक दाव तो मिले। मरेगा याद तो, बुखारी तो चढ़ जाओ। अबे कहाँ गो, कहाँ गो, जो है चढ़ गो। इतना करने ले तारा, मिले बेटा, एक धार तो मिले, ना छोड़े। हाँ। के द्वारों में गदा के द्वारों में भारी फर्क है। क्या रामजी की बात क्या? हमें लगा था वो भेजा कमा देगा। बेटा एक बार हाथ ले आओ,
खुल गए भाग्य हमारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे। दीन दुखी दम भी कपटी हम, आप गुरु जी देवन के सम, हर लो कष्ट हमारे बाबा, हर लो कष्ट हमारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे। सच्चाई की राह दिखा दो, काम क्रोध मद लोभ मिटा दो, चरणन डरे तुम्हारे बाबा, चरणन डरे तुम्हारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे। दीक्षा दो कार्य करो बाबा, कृपा करो धार करो बाबा, पालनहार हमारे बाबा, पालनहार हमारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे बाबा, गुरु महाराज पधारे बाबा, खुल गए भाग्य हमारे। बोला गुरु महाराज की गुरु महाराज की चलो भैया, आप और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और जिए जिए भी दीक्षा लेने हो तो एक एक करके आ जाओ। अरे पहले हमें लेना दीक्षा सुन ली, तुम्हें लेना तो घंटिया, 3 दिन से डाल के संग हमें पसीना बहा रहा है। अरे पहले हमले करे तो अपनी तरह से मेहनत करा। जाओ देखो समझा लो अरे आप मुझे। हमारा शांति से बैठो, पहले एक एक करके आओ दीक्षा ले। निरंजन धीरज धरा हूँ मन साता, काम कुड़त में काम न साता। गुरु बनावे की इतनी शीघ्रता ठीक नहीं है बेटा। गुरु बनावे से पहले उन्हें देखो, उनकी बातें सुनो, उनके ज्ञान की गहराई को नापो, फिर जाके निर्णय लो बेटा। सही कही गुरुदेव आपने, आपके आने से पहले दाऊ ने हमें आपके बारे में साफ बता दी थी। महाराज या आपकी वेशभूषा देख के हम वहीं पहले ही समझ गए थे कि आप कदे पहुंचे ना संत महात्मा हो। बस बेटा बस, इतना ही धोखा खा गया। ऊपरी वेशभूषा पे भरोसा मत करो बेटा। अक्सर आदमी ऊपरी चकाचौंध में चकरा जाते हैं। अरे हम तो यही कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अरे बोल गुरु महाराज की महाराज या तुम्हारी जय हो जाए। हमने तो सब देख पैक लाओ, हमें तो आप अपना चेला बना लो महाराज। आओ महाराज बना लो तुम्हारी जय हो जाए। भक्तन को निराश ना करो, बढ़िया सा लेके आए। ठीक है, तुम उन्हें नहीं मान रहे तो ठीक, लेकिन सभी भक्तों से हमारा एक निवेदन है, आप क्या हो महाराज? अगर हम शिष्य बनने हैं तो सबको अपनी एक एक बुराई छोड़ने को प्रण लेने यार। बोलो है मंजूर? है मंजूर। महाराज या हम हल्के से भारी आलस कैद महाराज रामदाई, तो आज से हमने आलस क्या वो छोड़ो गुरुदेव। बहुत बढ़िया बेटा। आलस आदमी को सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने किया आलस उसका जीवन नीरस। बोला गुरु महाराज की महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत ही नशा करूं और नशा के चक्कर में बहुत ही पैसा बर्बाद किया जाओ, तो महाराज मैं आज से जो नशा का है वो छोड़ रहा हूं। महाराज अब से मैं नशा नहीं करूं, राम नहीं महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नशा सबसे खराब चीज है। बड़े बड़े पैसा वाले नशा में बर्बाद हो गए, हरे भरे परिवार तहस नहस हो गए। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। नशा छोड़ के तुमने बहुत अच्छा करो बेटा, शाबाश। बोला गुरु महाराज की जय हो गुरुदेव, आज से हम नंदा मांस छोड़ो।
अरे वाह बेटा, अरे अपने स्वाद के लाने पर जीव की हत्या करके अपने भोजन में शामिल कर वो सबसे बड़ा पाप है बेटा। अंडा मांस मछली इनका सेवन नहीं करना चाहिए। बोला गुरु महाराज की। काकी तुम कछु छोड़ोगे दुनिया ही छोड़ो। गुरुदेव हम जी बहुत कुट की सो है तन तन सी बात अन पे डरा जात। हाओ ये को दत कैसे डरा जाता। डुक्को, जो डर भी एक तरह की मानसिक बीमारी ही में आदमी को बचपन से हमारे मन में जो डर बैठा जाए तो जीवन भर पीछो करता यही से आदमी डर डर के मरत रहता ही बेटा। महाराज या हमें भाई डर लगत महाराज राम भाई वो जिते भूतन की चाचा सुन ले महाराज वो पसीना छोटे गुरुदेव। भूत, जब तो भूत जैसी कोनो चीज होता ही नहीं है, लेकिन भूत को नाम सुनते नहीं आदमी प्राण से छोड़ दिया। महाराज आपका भूतन से डर नहीं लगा? अरे भूत डरा जाए अपने महाराज से कह देंगे। कौन भूत है? कैसो भूत? जब भूत होता ही नहीं है तो भूत से का डर? हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, मुझसे तो चुपक गए तुम बोले हमें छोड़ो। हम भगत फिर रहा काऊ के डर से और तुम मोसियां डरा गए भेजे डर पोक तुम के। भाई भाई उठो भाई। कोनो भूत नहीं को डरा वो डरा गो। अरे साष्टांग राम राम पहुंच जा महाराज। फटरी के परे हमारे तो तब प्राण कर गए और तुम लगे सात सात नन्नत पे नाम कर दे लगा भाई बल्ला। ना ना बेटा ना, वे मारो नहीं। अरे वो तो मूर्ख है बेटा, तुम तो समझदार हो। अरे महाराज मूला कूड़ा नन्या वो तो पुलिस वाला परो है पछाई सुबह भगत फिर रहे। कहो तुम्हारे पीछे पुलिस वाला परो कौन सा भड़ियाई बड़ियाई करके चले आ रहा है का? अरे आई नहीं तो अरे हमें तो जो सांसों में भड़िया लग रहा हो। अरे उठा तो रस्सी। हाँ बेटा ना, वे मारो ना। अरे इतनी नफरत तो क्रोध ठीक नहीं है, और नफरत ही करने हैं तो भड़ियाई से कर। भड़िया से कोनो पेट से थोड़ी भड़िया बने के न बैठ जा आदमी को क्योंकि हालात मजबूर कर गलत रास्ते पे जाओ। एकदम सूला ना समझ गया कहीं महाराज आपने जाता। बेटा तुम इधर बैठो, तुमसे कोई कच्छू ना करे। तुम जा बताओ कि भड़ियाई के रास्ते पे कैसे पहुंचे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम गलत रास्ते पकड़ गए? अरे महाराज मजबूरी की ना पूछो, जी के पाँव ना पटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। मताई हटी तो बचपन में छोड़ के चली गई, तनक बड़े भाई तो बाप ने दुनिया छोड़ दी। मुँह उठाए थे उतर फिराते को उन्हें खावे दे दा तो ठीक, नंतर भूखे सो गए। महाराज जी दुनिया में गरीब हुआ ऊपर से हो या ना तो महाराज ये सो है जैसे कोड़वा कोड़ में खास है। बेटा तुम्हारी 16 आना बात साची है। अकेले जा बताओ कि तुम भड़िया कैसे बने? मजबूरी में बन गए महाराज। अब गांव में रोजगार तो हतो नहीं, सो शहर पहुंच गए। उस शहर में तो महाराज जब हमारी हालत ही देख के आदमी दुआएं से भगा देते, दुआएं बंद कर लेते। फिर बेटा फिर कहा एक पढ़ो लिखो सो आदमी हमारे गया वो हमसे बोलो कर लो काय इतने परेशान काया हो? हमने की मालिक 5-6 दिन से रोटी नहीं खाई, कितने परेशान हो? कर लेते शहर में काम करो कोई रोटी मिले। हमने की मालिक रोटी के लाने तो हम कछु भी कह सकते, काम तो बताओ। सो कल ले के जाओ घर में, वो जो सबसे भारी सामान मिले सुबह उठा के ले आओ, तुम्हें कोई देख ना पावे। अरे हम न सके ये बढ़िया जा वो शिकार है, उत्ते रोटी की जगह लठ जरूर मिले खावे। वो बोलो कल्लो का अरे बारे खोजू इतने शहर में बड़े बड़े आदमी भड़ियाई के काम कह के महल तोड़ है, उत्ते क्या तो भड़ियाई क्या वो शिकार। वही बात जम गई, मैं चलोगा सोता तो इंडिया लगो तो टटोला 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 एक ठपका मिलो मुँह अच्छी करा सो मैंने उठाओ और ले आओ और ले आओ तो ले आओ। अरे सो अरे कोई नाश उठा दे मारा रे तेने तो
अरे कत लिया पाए सो होते अरे सिलवट्टा रखो तो चटनी पे रखो सारे जनेऊ के घोड़े की चटनी बांट दे। वो तो कल लोग अब नन्ना तो बस की चल भागे तैसे। अरे मैंने की माला के एक मौका हुआ दे दूं। कल अब की मैं जा तो घर में कल अब की मैं जो मिले ठोक बजा के लिया जो हमने की हूं माला ठोक बजा के लिया मैं चलोगा तो खुटिया पे टंगो तो कसी से मैंने ऐसा हाथ भाव हम बोलो मैंने की जेव बजराओ वो मैं ले आओ वो महाराज मैं तो होता जैसे उनके लेगा पहुंचो उन्हें मुझे 4-5 कान में दाए। अरे मैं तो ढलक तो ने ले आओ तो इने बजाई की ढोलक रही के कान बजा। ये तो महाराज मैंने कहा कि ये हमें तो ते अपने काम पे लगा ले तू जय हो जाते जो कहे हम वो कहें हम थे तो मैं लगो ही जाऊंगे पछाई जब तक उन्हें वो खा भी नहीं दो। फिर बेटा तुम उनके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। अरे यहाँ हमारा 4-5 महीने तो उनके संगे संगे फिरत रहे जैसे हमें जो पता पड़ो कि भड़ियाई हम कर रहे फायदा वो उठा ये तो हमने उसे अपना दिया डंगा उठा और भड़ियाई में 4-5 महीना पारंगत हो गए। अच्छा तो तुम फिर भड़ियाई करत करत बज्जोर भड़िया बन गए बेटा है। वो मेरा तमैया हो जाए अब तो अंतर्यामी हो तमैया हो जाए वो मेरा हमारा बच्चा जना। देखो बेटा तुम्हारा बज्जोर नाम है वो बज्जोर काम है बज्जोर मतलब ठोस। महाराज तो अंतर्यामी है। ये मेरा तूने तो अपना चीला बना ले तमैया हो। अरे चलो भगवान जैसे आपका गुरुजी भड़ियन को अपना चेला बना है। अरे बेटा वो भड़िया बाद में पहले एक इंसान है वो कोनो इंसान गुरु की शरण में आऊं जाऊं तो को स्वागत है बेटा। मेरा तमैया हो जाए अरे वो पुलिस वहां पर पछाई तमैया हो जाए बचा ले तमैया हो जाए ये भगवान बोला गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। महाराज जी राम राम पहुंचे। राम बेटा राम राम। इतना भी नामी भड़िया बकाताओ देखो है का नाक में दम कर दी दोरा दोरा के दम ले ली हराम खून ने। भड़िया को तक का काम बेटा वो भड़िया को तक का धरू वो भड़िया भी आया ना बेटा सत्संग में तो वो भी सज्जन पुरुष बन के दे। अच्छा कैसे? जैसे सत्संग में आके अच्छे अच्छे डाकू चोर उचक्का घूसखोर सदमार्ग पे चलन लगन ना ऐसा ही बेटा तुम्हें भी गुरु की शरण में आना चाहिए। अरे महाराज हमें कहाँ फुर्सत है सरकारी आदमी। बेटा हो तो इंसान है और सरकारी आदमी को तो और ज्यादा जरूरत है सदमार्ग। अरे महाराज तुम मैं फुर्सतिया नहीं है वो चला थे वो बज्र भड़िया देखे तो तुरंत कोतवाली में खबर करियो। बिल्कुल बिल्कुल करे बेटा। जय राम जी की। है राम जी। और तुम सब ध्यान रखियो बज्र भड़िया को इस तरफ आवो जाओ जाने लगुरत तो मोहन को देखे तो तुरंत कोतवाली में खबर करियो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है हमारे भरोसे ना बैठे रहियो हमारा सदैव तमोन के संग है। जय राम जी की खबर दियो हैं मेरा तमैया हो जाए आपने तो मैं जान बचा ली पर मैं अपना चेला बना लो तमैया हो जाए। बेटा चेला बनबो और बनाबो इतना आसान नहीं है ये लाने त्याग करने पड़त साधना करने पड़त है। सबसे पहले तुम भड़िया ही छोड़ो। वाह महाराज भड़ियाई कैसे छोड़ दे मेरा धंधो वाह मां तारे बच्चों हजारन धंधे डरे थे तुम्हें भड़ियाई कर भी मिली है। अरे महाराज भड़ियाई को कम आसान ना समझो भड़ियाई करबे से पहला साहस चाहने अब हिम्मत चाहने अब अच्छे से तो तैयारी करने अब जब क्या बहुत भड़ियाई। अच्छा मतलब अभ्यास और जोन काम की सोच ली ना वो तो करना ही है चाहे सो कच्छू हो जाए। हाँ साहस के संगे संगे संकल्प शक्ति भी चाहे। और महाराज ये भड़ियाई के काम में तन मन बुद्धि को ऐसो संतुलन चाहे जैसे आदमी 1000 फुट ऊंचे तो पत्थर से तार पर निगरा हो गए। मतलब सतर्कता के संगे संगे एकाग्रता भी चाहने पड़ेगी। ओ महाराज अगर पकड़े गए तो इतने सूत्रे बन जाओ कि हमसे सूत्र इस दुनिया में कोई ना हो गए समझे मतलब झूठ भी है ए बेटा क्या तो बहुत कर लो काम रहे तुम बड़े मजेदार आदमी हो बेटा तुम तो बना लो चेला। चेला तो बना ले बेटा लेकिन तुम्हें इन भक्तन की तरह एक बुराई छोड़ने को प्रण लेने यार वो तुम छोड़ नहीं सके। अरे जा तो कोई नहीं महाराज के हम छोड़ नहीं सका आपके इन भक्तन ने तो ला एक पेड़
अगर हम चाचा ले लें तो भाग जा मैं आदमी पे एक एक प्रण पूरा नहीं हो होते चाय की जगह अरे प्रण ले वो नभाव हमारा काम है महाराज आप तो जाके तो कहो तो चिल्ला बनाओ बस आओ बनाए बेटा चीला बताओ कौन 4 प्राण ले रहा तुम महाराज पहला प्रण तो हम जो ले कि हम कहूँ हाथी पे बैठ के जुलूस में ना ये तो बड़े की बात है। और दूसरा बच्चा बता दूसरा दूसरा महाराज हम कहूँ सोने की थाली में भोजन ना करें आदमी को पैर वेदी पे लहसुन हो वही के ऊपर रोटी का खा ए बच्चों अब लगी ताय में तीसरो है बता दे बेटा महाराज हमसे कोनो रानी कितो मनावे बे बच्चों हमसे शादी कर लो लेकिन गुरुजी साफ मना कह दे सबरी रानी नहीं खिलाना तो बेटी देखो तो ही बड़े आदमी बात है। ए बच्चों अब सहन नहीं हो रही बेटा चौथो वर्ष बता दे अब बता दे क्या जल्दी बता दे महाराज हमें कोई कितो मनावे के आओ बच्चों हमारे देश के राजा बन जाओ राजा बन के राजपाट संभालो लेकिन गुरुजी दुनिया तय की तय हो जाए राजा ना बने तो नहीं बने ऐसे हो जाए अब हम करना पड़ नहीं अब तो हम गए जो ए बच्चों या 4 प्रण तो तुमने अपने मन से ले लाए अब एक प्रण हमारे केवे से ले लो बेटा अरे महाराज आपका तो सांस ले वो छोड़ दे अकेले भड़े आई की ना करते हाँ बेटा ना भड़ियाई की के ना सांस छोड़ दे बस झूठ बोल वो छोड़ दो और झूठ बोल वो छोड़ दो ना तो सोने में सुगंध आ जाए महाराज अगर भड़िया झूठ ना बोले तो भड़िया को तो बनता ढहा समझो लेकिन महाराज अगर आपने प्रण मांगो है तो आपको देव तुल्य समझ के आज हम जो प्रण ले कि आज से हम कभी झूठ ना बोले अब बना लो चीला हाँ बेटा बज्जुर भड़िया चेला बना गुरु को किया प्रणाम किया भरोसा संत ने लेकर हरि का नाम होश पूर्वक रण को पालन करियो बेटा काय का तुम्हारा नाम के संगे संगे हमारा नाम भी जुड़ेगा गुरुदेव अब आज्ञा मिल जाए चला थे अरे इतने जल्दी में कहा रे अरे महाराज भड़ियाई को टाइम हो रहा धंधे का सवाल है गुरुदेव अरे बच्चों अरे बिना दक्षिणा के दीक्षा ले ली अरे बिना दक्षिणा के दीक्षा अधूरी मानी जाती है ओ अरे गुरुजी तुम्हारी जय हो जाए मैं तो खवाई भी साहब अरे जो कछु सब आप ही को आ गुरुजी जो पकड़ा तुम्हारी जय हो जाए मैं तो वह कमा ले चलो फिर गुरुजी चलो भैया अब कल सब जने आ जाइयो कल सत्संग होने हैं ठीक है अब गुरुजी विश्राम कर रहे हैं हमें तो सबसे ज्यादा भड़िया की बात हमको मजा है काय बच्चा गुरु महाराज नु भड़िया हो कितनी बिला टेम दो अपन को तन टेम में निपटा अरे ते वास्तव में तो मूर्ख है काय अरे जो कलयुग में चोर और चक्का भड़िया सल्लई बेईमान जो सबसे ज्यादा झूठ बोलत होए वही को बोल वाला है अपन जैसे गरीबन की नहीं सुनत को ऐसा नहीं की सुनत अरे रब तो दे आए गाँव ने कहीं के फंसा सत्संग होने जल्दी चल गए को तो जो किया तो सुबह मैंने बताया देखो बेटा जो बज्जुर की दक्षिणा आयु में से कोनो हिस्सा बांटना होते सूदी बात है काय अरे वो जो क्लांट तुम ले आए थे उनमें से 50-50 हो ठीक है महाराज हम जा कह रहे थे कि आप लोग भड़िया के संग तो समय बर्बाद करो सो करो उगे अपना चेला काय बना लो तुम ना समझो बेटा जी बात अगर आज हम उनको अपना चीला ना बनाते ना तो वो कल के दिन हमसे बड़ा गुरु बनतो हरे मुरारी
वंदे नमो नमः। जय जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे। चलो भैया हाथ में प्रसाद चलो। जय जय श्री राधे 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 राधे। पुत्र बेटा जय हो। जय श्री राधे 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 राधे। जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 राधे। जय हो प्रभु, कृपा दृष्टि बनाए रखियो प्रभु, सबको भला करियो। जय श्री राधे, जय हो भगवान, जय हो प्रभु। जो प्रसाद रहो सो आप प्रसाद पा लियो, और जो जल है सो जल पान कर लियो प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो। जय श्री राधे राधे राधे। कुआ भैया ये गाँव के लोग दिखा रहे भजन गाय की नोई गई, जो पूछी बा बताओ कुआओ। बढ़िया भड़िया मंदिर में भड़िया को क्या काम? अब भड़िया को क्या काम हो तो भड़िया ही करो। अरे भैया ये मंदिर में हमें पूजा पाठ करा था 10-15 साल हो गई, और हम आदमी को देख के बता दे कि को कैसा है, कि को बेकार है, को सही है, को सच्चो, को झूठो, को भड़िया, को नोई, को लुच्चा, को लफंगा, को अरे मेरा सांस तो ले लो, तुम्हारी जय हो जाए। अरे विश्वास करो हमारी बात को, हम भड़िया आए हैं, कोई तो भड़िया ही चले आए। हम लोग ना बोले तो है भड़ियन के तो नंग नंग टो डालो तो नहीं रानत में के भड़िया हो, वो आप कह रहे कि भड़िया हो, हम कैसे मान ले? हाँ हो ना हो, आप कोनो अघोरी भगत हो, कोनो दीन बंधु भगवान हो, हमारी परीक्षा ले भैया। जय हो प्रभु। अरे महाराज हमारे पाए के हमें पाप में ना पा रहा, तुम्हारी जय हो जाए। अरे विश्वास करो हमारी बात को कि हम भड़िया आए। अब तो भैया हमें पूर्ण भरोसा होगा कि आप कोनो दीन बंधु भगत हो प्रभु। जो मंदिर आप ही को आए, विश्राम करो और अब बेहालम भोजन को प्रबंध करो। अरे महाराज भोजन को तो समय न करेगा, बस विश्राम है करने। तो प्रभु घरे चलो, इतनी पाछे है अपना मकान। अरे नहीं महाराज, अपना तो जीव गाय घर इतनी प्रभु के चरणन में जो ही घर आए अपना तो जैसी आपकी इच्छा, लेकिन प्रभु रात बरात अगर जरूरत पड़े तो ये दास को जरूर याद करियो। हो महाराज। जय हो प्रभु, जय हो। कृष्ण महिमा आपकी कालो करूं बखान, दीन बंधु रूप में स्वयं विराजे भगवान। राधे 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 राधे। भड़िया को सच जान के पंडित है हैरान, करो भरोसा मान के दीन बंधु भगवान। जय हो नटवान नांगन नंद किशोर। हे गोपाल देख रहे आप, अरे जब झूठ बोलते सो का मिलो। खन खन गोपाल, आज एक सच का बोलो प्रभु, बारे के न्यारे हो रहा है। आपकी तो मुंह तो पीता जैसी लगा। अरे आपको जो आता है मोती जरो, ये बेच के बढ़िया कपड़ा सिलवाए, गाने गुड़िया बनवाए। माफ करिए प्रभु, आपके आगे आप की भड़ियाई कर रहा है। जाना कर जो कैसी गई है प्रभु, चला फिर तुम्हारी हो जाए। अब आपके मुंह में तो ब्रह्मांड है प्रभु, आप फिर प्रसाद की काजी में यदि हमें बांध चला तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवामी सहतम नमामि। वीर बंधु जी भोर की राधे राधे। कितने चलेगा प्रभु? हमें तो लग रहा हो दर्शन दे के अंतर ध्यान हो गए प्रभु। जय हो प्रभु की महिमा, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो भगवान, जय हो, जय हो भगवान। ओ भगवान जो कहा हुआ प्रभु, जो आपको हार कहा और सोने को कहा, ओ भैया बढ़िया हो गई, भैया बढ़िया हो गई, बढ़िया हो गई भैया, मंदिर में बढ़िया हो गई भैया, बढ़िया। अरे भैया कल एक मानसा हो तू, वो तो कातरों के वो बढ़िया है, लेकिन हमने कही को दीन बंधु भगत है, हमें की मती मारी गई, तुम्हें भरोसा नहीं करो। वो ठटरी के बड़े नाच बेटे ने देखो तो भगवान को वो हार और सोने के कड़ा लेगो, ऊखो भगवान लोग को डर नहीं लगो भैया। बताओ तो भैया
भगवान के घर से चोरी कर लेगा। अरे जा बताओ हमें तो जब भगवान को डर नहीं बचो तो आदमी को की को डर हुच्चे देखो तो भैया का जमानो आ गया चाहिए भैया असली का लिख तो अब भैया कलयुग चाहे जो चाहे हो कोतवाली चलो और रपट लिखा दो नंदा जी सबरे मांस के महाराज ने करी भड़े हाथ भैया महाराज आप घबराओ नहीं, हम सब गांव वालों को पता है कि जब भड़े आपने नहीं करी। कैसी बातें कहते हैं धन्यवाद चलो भेष रही सी को धरो भाव भरो गंभीर साहस भर के कड़ चले ले सच की समसीर। अरे आई तो बहुत कर ली सुनी है क्या नगा सीट के लेंगे भारी खजानो रखो है तो काय ना आज नगा सीट के तो भरियाई करी जाए। जय गुरुदेव जय जय। ले सच की शमशीर ना डरे ना घबराए दम से साची बोल के जिते चाहे घुस जाए। अरे वो भगवान, अरे अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद कर लियो, आजकल बहुत चोरियां होने लगे। अरे हाँ सुनी तो हमने भी है किले गांव के मंदिर में चोरी हो गई है। बताओ का जमानो आ गए हैं, उभाड़े आँखों भगवान को डर नहीं रहा है की करे है? लो तुम तो जा दवाई खाओ और आराम करो, ठीक है? और हाँ चिंता नहीं करियो, हमने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, सो तुम तो आराम से सो जाओ, ठीक है? हाँ। फिर भी देख लीजिए कौन खिड़की मेरी की खुली रही वो तो ही खुशी आए तो पूरी जिंदगी भाई की कमाई हमें चाहिए, ठीक है? भीतर तो बुला लीजिए हमें कुछ काम पर। हाँ मर देख लीजिए। ओ भगवान, वाह भैया रात के साकर बजा भी लगो या सो का काम आ गओ। वाह भैया या सो का काम आ गओ के रात ही के चैन नहीं है ये सो कुआ आ गओ। चल के देख दो के रात ही के लगो के बड़ा भड़ा कुआ भैया भड़ैया का हो इतनी रात में हमें मिले तो मैं बोले आवे जाओ भंसारे आज जाओ। अरे सेठ जी हमारी बात पर विश्वास करो हम भड़े आया तुम्हारे भड़ियाई कर भी है यार। अरे भले आदमी हम इतने भी भोरे नहीं आ कि भले आदमी और भड़िया में भेद ना कर पाए। लो तुम हमारी बात को विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे ये अब ये हाथ पर हाथ छोड़ो, हम समझ गए निश्चय आप उज्जैन के जौहरी साहब आओ ना, बहुत नाम सुनो तो आ दर्शन भी होगा। आप पधारो आओ आओ भीतर आओ। अरे भगवान बढ़िया शरबत बना लिया नहीं चोर के देखो जैसे जौहरी साहब आए आओ साहब आओ। अरे आज आपको ऐसे हीरे जवाहरात हीरा मोती पन्ना और अन्न बन के नग जड़े गाने गुड़िया दिखाएं कि आप भी देख के कह दो कि बहुत सही जगह आए। अरे यहाँ सेठ जी यहाँ तो अच्छी जगह पे है। दिखाओ दिखाओ जो कचू हो जल्दी दिखाओ और फिर निकलने भी है हमें। जैसी आपकी मर्जी हम तो हमें हाथ दिखाई दी वैसे लो देखो ये देखो 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 पूरे गाने गुड़िया देख लो तुम तो देखो और जो देखो लो हिरन को हार देखो जे गुड़िया जो 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 खजाना देखो। अरे अब क्या सोच रहे हैं आप जो भी दाम लगाओ बगैर चीज चपाट के धल्ले बस हम सोच रहे एक बार अपने धंधे के संबंध बन जावे। कोनो बात नहीं है, अगर पैसा नहीं हो 2-4 महीना में चुका दियो। अब क्या सोच रहे हैं आप? अरे सेठ जी जा सोच रहा है कि अच्छा भाव का तुमने अपना खजाना बता दो हम सब ले जाए गाने गुड़िया पसंद आए और पैसा की कमी नहीं है तो सबरे ले जाए हम सब ले ले। हाँ जैसी आपकी इच्छा। अब एक वो बिनती और है कि रात हो गई ज्यादा सो इतने भोजन हो दो वैसे रात्रि विश्राम हो दो और सवेरे न कर जाइयो। अरे सेठ जी भोजन का तो समय निकालेगा वैसे हाय थके हैं आप कस्सो विश्राम जरूर कर ले। जैसी आपकी मर्जी है। अब तो हम तो कछु नहीं जाना थे आप की मर्जी है चल हम जाके रहे सुनो हम सो रहे भीतर तो मैं तई सो और रात में रात अगर कोनो चीज की जरूरत पड़े
तो ने संकोच आवाज दे दियो अपनो घर समझ गयो। हो सेठ जी हो। सारा बात ली लो आपने। लाओ है ले लो। हो। जय हो तुम्हारी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। लालच के बस सेठ ने आफत ले लई मोल और बज्जुर भड़िया के लगा दो खजानों खोल। अरे जौहरी साहब राम राम। सवेरे की सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? बड़े आदमी आए सैर पे गए नहीं है। ओ भगवान वो राम रे यार। अरे जो का होगा भगवान। अरे लट गए भगवान हो गए। अरे कौन दिन के नहीं रह भैया। भंसारे से चलिए अभी खिलाने। अरे हम क्या करते लट गए भगवान। अरे बोला तो। अरे जो रात के आते हो तो क्या तू के हम बड़े आए हमारी कीमती मारी गई थी क्या हम रहे उज्जैन को सेठ समझ के अपनो खजानो बता दो वो नाश में हमें चूना लगा दो। अरे राम तो हमने तो तुमसे कितनी बार कही कि कच्ची ना जानत नहीं क्यों को का खजाना दिखाने तुम्हें वो का गाय में रखने अकेले जो तुम्हारी जान किया था बहुत ही ज्यादा बेकार है। और हम सुअर बड़े कह रहे थे कि सर मत लिया नींबू निचोड़ के लिया अब बकता तो मैं अब तो रोए दो से कच्चू में उन्हें कोत वाली चलो ना पट लिखवा के लाने क्या होगा तुम्हें? हमें नहीं जाने कोतवाली कितने जाने क्या होना तुम्हें? हमें तो बेच के लो चलो सीना चलो 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 तो चलो जल्दी उठो अरे जा अब बच्चा गेनी गेनी सांस लो गेनी गेनी घबराओ नहीं बोलो कछो हमसे कहो तो बेद के तो चलो बेद के काम तो भैया सुनो तो जल्दी आते तुम तो कहो कछो बोलो कंगाल हो गए। अरे अब जो होगा सो होगा पहले अपनी तो सोचो चलो उठो अरे क्या होगा ओ सेठ जी को क्या होगा लोग तो चलो जल्दी चलो जल्दी अरे अब चलो लुटो खजानो सेठ कौर रो रो भैन ढाल रे और बज्जुर की मन भाए ना भैया माया को जंजाल रे। माया खेते अपनी ओर पैसा खेते अपनी ओर माया खेते अपनी ओर पैसा खेते अपनी ओर माया खेते अपनी ओर पैसा खेते माया खेते अपनी ओर पैसा खेते अपनी ओर माया में फंसो आदमी कांटे डरे है कांटे डरे है कांटे वही में अपने दौरे वही में अपने दौरे माया खेते अपनी ओर पैसा खेते अपनी ओर माया खेते अपनी ओर पैसा खेते अपनी ओर राम जी आज तो मुझे याद आ हमारे डोए में तो ऐसे ही कहूँ राय तो कहूँ बधाई तो कहूँ ख्याल
कच्चू ना कच्चू बिल्कुल होते ही रहे। अब बच्चा तुम कहो आप कहो तो दिन ना रात अरे पागल, अगर दिन रात गाउट बजाउट रहे तो वो घर के काम धंधे ठप्पना हो जाए। हमन के काम धंधे की का पूछना, सब आप इसमें जुड़े। अरे धनसू का, अरे बाई की तबीयत कैसी है? अब क्या बताए मालिक, भाई ने तो खटिया पकड़ ली, आज पूरे 13 दिन हुए। अरे जे पकड़ लो बच जा, वो शहर जाके अच्छे बड़े से डॉक्टर हम दिखा। ठीक है? हो जाए। वो दीना यहाँ तुम्हारा खेत में लगा क्या वे सेठ कब्जा कर रहे थे? अरे कछु ना पूछो मालिक, सेठ साहूकार के चंगुल से आज तक कोनो गरीब आदमी बच पाओ। आओ ये पकाए तो जाके सीधे उनके मुंह पे मार के। ठीक है, ड्राम ने नन्या जनता जे धनगान जीत खे अपन। ठीक है ना? महाराज जी तुम्हारी जय हो जाए। महाराज जी बोलो गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। आपके दर्शन पाके धन्य हो गए। आपको ऐसा पता हो तो कि आपकी आवाज हुई तो लो आगे आओ। अरे बेटा इतने संग गुजर रहे थे तो सोची कि तुम्हारी खबर लगी। बेटा बहुत खुशी होती कि तुम गरीब आदमी की खूब मदद करत हो। हाँ गुरुजी, कहा कि हम सबकी बच्चों भैया खूब ही पैसा टका से सब कुछ मदद करते हैं। बच्चों भैया तो हमारा ना देखता समाने की जरूर है। अरे पागल, गुरुजी की जय बोल। हाँ गुरुजी की जय। तुम्हारे देवता ने खूब पैसा कमा लो, लेकिन पता है कैसे? अरे गुरुजी सबको पता है भाई आई क्या के। तो भरियाई करो तो सम्मानजनक काम है का, अच्छा काम है। भरियाई छोड़ दो। गुरुजी सब हल्की बड़ी जगह भरियाई कर ली, बस एक सपना उमर रहेगा तो वो पूरा हो जावे और बस फिर छोड़ नहीं। बेटा सब सपने पूरे हो, हमें बहुत खुशी होती है कि तुमने जो हमें प्रण दिए थे उनको पालन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं समझा चाहूँ कि आप भरियाई छोड़े, अब सपना कौन रहेगा बेटा तुम्हारा? गुरुजी हमें एक बार राजमहल में भरियाई पागल होगा का? राजमहल में भरियाई करने की सोच रहा तो है? जान जोखिम में न डाल, तो पकड़ोगा तो सीधी फांसी हुई है। हम कह रहे आज की आज प्रण लो कि भरियाई नहीं करे। गुरुजी बस एक बार, वो आज के बाद तुम्हें जय हो जाए बिल्कुल छोड़ ही दे। ठीक है, जब हमारी बातें नहीं तुम्हें सुनने तो हम आपका काम है। गुरुदेव लेकिन गुरु महाराज के तो सही है, राजमहल में हरियाई क्या वो हंसी खेल है का? जाने कहाँ से कहूँ। अरे राजमहल लो पहुँच के भैया देखो भालो पहल रे, और मंजिल पे आँखें गड़ा और सूदी पकड़ी गैल रे। ये कितना चले रहा है? का काम है? किसे मिल ले? वो आओ तुम। अरे काम माम ने कछु नहीं ना, भरियाई करवे आए का कर लो। आप नाराज काहे पे हो रहे? जो राजमहल आए ऐसे कछु नियम कानून होते हैंगे, आपको कहाँ से आए या बताओ पहले। अरे हम है शुद्ध भरिया, पंपापड़ से आए हैं। वह बोलो। अरे का काम है क्या बताओ तुम तो सुन ली। अरे अब भाई हाल तो कट जा रहे कि भरियाई करवे आए, क्या कान बेरे होगा तुम उनके? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे होत भाई राजमहल में भरियाई कर भी आ गए तुम दिन दहाड़े। हो तुम आए हो तो भाई का कर ले हो। ये बच जाते तो सुन, अरे भरिया ऐसी ताल ठोक के नहीं कहता कि हम भरिया आए। के तो तुम सही रहे, हमें भी कितों से जो भरिया नहीं लग रहा, ऐसे ठाट बाट भरिया के हुत का। देखो तो राजशाही लिबास, गले में मोतियन की माला पहरे जो तो हैं। अरे आज सुनत थे कि आज अपने नए दीवान जी को आउने। अरे कहूँ जय तो नहीं आ गए, चलो माफी मांग लेना था, गुस्सा हो जाए। हमें तो जो ही लगा तुम लिखो आके ले लो, चलो जल्दी। चल चल चल। अरे हुजूर चीज नहीं पा, माफ करियो जब आई हो गए। मुनीम जी कितने मिले? मुनीम जी इतने से आप 100 कदम चले जाओ, उतने से आप बाएं हाथ तक मर जाओ, उतने से मुश्किल से आपको 50 कदम जाने सामने मुनीम जी का दफ्तर है, उतने मिल जाए। काय रे ऐसे ही बताओ मुनीम जी दफ्तर को रास्ता जानन्या खुद ही ठिया पे छोड़ आवे। अरे हाँ आ हुजूर देखो जैसे 100 कदम चले, मुश्किल से देखो जैसे 50 कदम चले, और सामने जो है मुनीम जी को दफ्तर। मुनीम जी अरे नए दीवान जी आए, आपको बुला रहे ले। अच्छा आओ।
तो आप हो नए दीवानजू। हाँ भड़िया आए भड़िया कर भी आए। अरे माफी हुजूर, क्षमा चाहूँ, आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हैं। हमने तो वैसा ही पूछ रही थी आपके स्वागत सत्कार के लाने। अगर हमें जो पता हो तो कि आप अब ही पधार रहे तो हम आपको लो आवे नहीं आते। अरे स्वागत सत्कार को टाइम नहीं है, टाइम कम है, काम है ज्यादा। जा बताओ खजाना कहाँ है? कहा खजानो? सुनाई कम देत का? अरे जांच पड़ताल करने हैं। हाँ, नहीं हाँ, अरे सब एकदम ठीक है, हमारा काम तो एकदम दुरुस्त है। आओ आओ साहब, लो जो रहो खजानो। चाबी 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 लो जा रही। अब हम ही खोले का कि रानी जी हम बुलाएं? अरे आप तो नाराज हो रहे हैं, हम खोलेंगे तारो। लो जो खोलेगा तारो कर लो आप तो जांच पेशा जितने करने हो। फिर छाती पे चढ़े जाओ और जाके उधर बैठो, हम देखें ले। तो जोरी में अब बैठी जा, कर लो तब जांच पड़ताल कर लो जितने करने हो। इतना खजाना हो तो है, राजा महाराज ने कोई पेट नहीं भरा। खैर हमें क्या करना है, मोह माया में नहीं पड़ने। एक सपना हो तो आज वो पूरा भा जाता। क्या राजमहल में और भड़ियाई करने से वाह और भैया। अरे इनको क्या करना है पन्ना, बस एक सपना हो तो आज वो हम पूरा भा जाता। लेकिन कथू तो ले जाने यहाँ 5 मुद्राएं ले लो और बस सपना पूरा। जी हुजूर सब ठीक है? अरे हमारा काम तो एकदम सूराना चोखा है, सांच को नहीं आज जितनी चाहे कर लो जांच। इतना होशियार रहू करे, आजकल भड़ियाई बहुत हो रही। आओ ऐसे कैसे दीवानजू आए थे, ना भाई खातो मगाओ ना कछु पूछा ताची करी, सूदे आए खजानो कहाँ है, वो सूदे गए और तरह की देर में भाग गए। हमें भी तो जांच कर ले, तो ऐसी भी कहा जांच करके चले गए। हमें ये जांच कर ले ऐसे कहा जांच करके चले गए। ये तो सब ठीक ठाक है। अच्छा जी मोहरे यहाँ ठीक ठाक, लेकिन पहुँचना बहुत जरूरी है। 10, 20, 50, 60, 1300, 2800 कहो जी, मैं तो 5 मोरे कम है। 2, 4, 6, 8, 28, 4800, 5300, 5400, 13,600। ये 5 मुद्राएं कम है। वो सही में भैया भड़िया है तू, हमारी कीमती मारी गई थी वो तो कहते रहो हम भड़िया आए। अब बोल तो सही में भड़िया करके ले लो भैया। ओ भैया भड़िया भड़ियाई तो हो ही गई। बहुत गंगा में हाथ धो लो, 5 बहरे जैसी 5 की भड़ियाई से वैसी 10 की भड़ियाई। अरे के दे के भैया हो गई 10 की भड़ियाई। अरे दौड़ियो रे, अरे वो दीवाजू, वो सिपाही, वो पहरेदार दौड़ियो रे दौड़ियो। अरे दौड़ियो रे। अरे क्या होगा, क्या हो चल आवे लगे उसाई। अरे खजाने में चोरी हो गई। खजाने में दिन दहाड़े चोरी हो गई है। कैसा शोर है जो? रानी साहबा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी हो गई। पूरी की पूरी 10 मुद्राएं भड़िया देखो। राजमहल के खजाने से पूरी की पूरी 10 सोने की मुद्राएं चोरी हो गई, वो भी दिन दहाड़े। रानी साहबा, इनमें हमारी कोनो गलती नहीं है, इतने ही बड़े मर जाए। गलती इन 2 जन की है। इन 2 ही पहरेदार के हो तो भाई, वो अनजान आदमी महल के भीतर घुसो कैसे? क्षमा अन्नदाता। है
अच्छे बात है दादा। अरे रानी साहबा चोरी लेके आओ तो हमारे ले जाओगे। वो कह रहा तू जिन्हें मुनीम जी आए आप तो मेरे वो चाह रहे हैं इन्हें जांच पड़ताल कर ले, तो हम क्या करें, हम भी गच्चा खा गए। चुप, तुम सब जने एक नंबर के मक्कार और निकम्मे कर्मचारी हो। तुम्हारन की भूल से अगर राजमहल में चोरी होने लगी तो राजमहल का डर खत्म हो जाए ना, और वह भड़िया से पहले तो तुम सब जनन को सजा मिलना चाहिए। महारानी साहिबा उनकी वेशभूषा देख के वो लगा ही नहीं रहा तो कि जैसे वो भड़िया आए। महारानी साहबा वो के राष्ट्रीय ठाट बाट देख के कौन नहीं कह सकत तू के वो भड़िया है। अरे भड़िया तो गरीब भूत। हाँ रानी साहब, अपना मुंह बंद रखो। वो तो भलो हो चोर को इतने बड़े खजाने से केवल 10 मुद्राएं लेके गाओ है, चाहतो तो पूरा खजाना ले जा सकत तो। लेकिन जो भी है, राजमहल में चोरी भई है तो चोर को दंड भी अवश्य मिले। कोतवाल को लेके जाओ, वो चोर जितने भी हो वे पकड़ के हमारे सामने लेके आओ। जो कुमरानी साहिबा। अरे हम भी चले 100 जितने मिले उतने से खचूरत लिया। तुम कितने जा रहे? चलो तक तुम्हारी उधर बिल्कुल जरूरत नहीं है। ढूंढत फिरत अरे कोतवाल दरबान रे, थक के चकना चूर भय सुआफत में है जान रे। एकाउ दमई सी न कर गई। देखो तो ये पांव कैसे सूज गए। हमारे तो खुद कोतवाल साहब जगह सांस फूल लगी राम दई। हम आई खुद। अबे हराम खोरों, जो सब तुमोरन की वजह से भाव। जब वो हरिश्चंद्र कह रहा तो कि वो भड़िया है, वो भड़िया ही करवे आओ है, सो की आवभगत में लग गए। कोतवाल साहब, हमें तो ये तो लगा थे कि वो बढ़िया अपने घर को अपन चलाऊ के थे उतई मिले। अच्छा काय रे पगला, भड़िया राजमहल में भड़िया ही करके अपने घरे जाके दुख है। हमारी बात मानो कोतवाल साहब, अगर हम उसे जो बात के वो अगर इतने बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र है तो हमारी बात सुन के उपाय जरूर न करे। चलो कोतवाल साहब उते जाए से अपनो काम बनना, वो सुखा परेशानी है, एक बार चल के देख लो। चलो ठीक है, उते चल के देख लेते। जो ये आएगा अब जो बाल वो खाए। तो आपका हम बोला है। अरे बच्चे, अरे हम उनको पतो है कितने घर में घुसो सूदे मन से बाहर करे आते हैं, कर रहा बाहर के नहीं। अरे बच्चे बेटा, भाई राजा हरिश्चंद्र बनो फिरत है, अगर इतने का ही सच्चो है तो बारह का नहीं निकल रहा दोगला कम को। अरे ऐसे न माने कोतवाल साहब, एक नंबर को झुट्टा और डर पोंके है, और वो वहां डर पोंक हुई जो घर से बाहर ना निकले बे। सही कहते हैं। अरे हम नहीं झुट्टा ना दोगला, सच्चे इंसान है। वाह होगा जो ये कोतवाल साहब। क्या बता, राजमहल में तई ना भड़ियाई करी है? वो करी है, उन्होंने से क्या क्या करी। काय रे, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी है, लगे चलो ये। अब रानी साहब ही फैसला कर है। हौलवा चलो, ई बहाने रानी साहब के दर्शन ही हो जाए। की हिम्मत। आज बोले खुद जा रहे। बज्जुर भड़िया खो पकड़ ले आई दरबार रे, ओ भड़िया कहे ना लावरी सो अचरज होए अपार रे। रानी साहबा के सामने सब सही सही बता दो तो तुम्हारी कछु सजा भी कम हो जाए। समझाओ रानी साहब अपने ही कोतवाल को। अरे कितनी बारें किए भाई कि भड़िया आए भड़िया। रस्सी खोलो की। क्या नाम है तुम्हारा? बज्जुर। हाँ तो बज्जोर, अब सच बताओ,
राजमहल में चोरी तुमने करी? हाउ करी? उन से क्या करी और ठोक बजा के करी। अच्छा, बड़े सच्चे इंसान हो। हेलो निरंजन। रानी साहिबा की जय हो, कल्याण हो बेटा। रानी साहिबा जमा चिल्लाए, जब से इन्हें प्रण लाओ है कि झूठ ना बोले, वो दिन से आज तक वो कबू झूठ ना बोलो। महाराज आप? हो हमारे गुरुजी आए, इनकी जय हो जा, हमारा तो जीवन ही बदल जा बिल्कुल। आओ महाराज, आपको स्वागत है। हाँ तो बज्जर सुनी है कि तुम कहूँ झूठ नहीं बोला। रानी साहिबा, जब बिना झूठ बोले पूरे काम मजे से चल रहे होगे तो मैं झूठ काहे क्यों बोल ले? वाह, चोरी और सच्चाई को मेल पहले कहूँ नहीं देखो। लेकिन खजाने से तुमने केवल 10 मुद्राएं काहे चुराई? ए रानी साहिबा, को कह रहा था हमने 10 मुद्राएं उठाई? अरे हम तो केवल 5 मुद्राएं उठाई थी। मुनीम, हाँ रानी। तुमने तो कही थी कि 10 मुद्राएं चोरी भाई हैं। अरे रानी साहब, भैया तो सच बोलत का, और हमने 4-5 बेर गिनी थी, पूरी की पूरी 10 कम निकली। अरे हमने केवल 5 मुद्राएं उठाई थी। राम भाई इतने ही बड़े मारे हैं। कोतवाल, तलाशी लो मुनीम की। अरे हमारी दूध को दूध और पानी को पानी भाव जा। अरे रानी साहबा, हमारी पूरी जिंदगी निकली जाए आपकी सेवा करत करत, आप हमारी ऊपर शक कर रही। कोतवाल, सुनी नहीं? पूजा तलाशी। रानी साहबा, वो तुम्हारी क्या हो जाए यार। अरे माफ कर दो, हमारे मन में लालच आ गया। तू 5 मुद्राएं हमने उठा ली थी, गलती हो गई। कहते हैं वे 5 मुद्राएं घरे रखी, अबे हम भाई भरे आका को कोतवाल, मुनीम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जी रानी साहिबा। और बज्जुर, हमने तुम्हें क्षमा करो, और जो मुनीम ने 5 मुद्राएं चुराई हैं वे हमने तुम्हें इनाम में दी। माफ करो रानी साहब, हम भीख नहीं लेते। तो ठीक है, जो तुमने मुद्राएं चुराई थी वे हमने तुम्हें दान में दी। वाह रानी साहबा, दान में दई। अरे बे हमारी कमाई की यहाँ हमारे लेंगा है, उनमें कमाई का थराई जा बात नहीं जमी। कारे बहुत जुबान चल रही, पता है की के सामने थाड़ो साले ऐसी सजा मिल है कि नानी याद आ जाए। ना हक में गुस्सा न करो कोतवाल साहब। रही बात भड़िया की तो को बड्डो भड़िया को हल्को भड़िया, वो बड्डो भड़िया हमेशा हल्के ही भड़िया सजा देते। धन धरती की तलवार जाना हो ना तो लूट तनक ज्यादा हो जाता। अच्छा जा बता, जो राजमहल के खजाने में इतना जो हीरा मोती आए कहां से हैं? अब अति हो रही है। यही सिया कह रहा है कि हमारा मोना खुलवाओ, जान दो जयराम जी की। पकड़ो ही है, जान दो। कोतवाल, मुनीम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और वह काल कोठरी में डाल दियो। जी रानी साहिबा। जी रानी साहबा। ले जाई भड़िया को और सीधो काल कोठरी में डालियो। पकड़ के ले जाइए। अरे बात कह दे रानी साहबा, अरे हल्के हल्के बोल अरे भूख कर मार। और बज्जर भड़िया को ससम्मान हाथी पे बिठा के जुलूस के साथ गाजे बाजे के साथ राजमहल लेके आओ। जी रानी साहिबा। रानी जी आज्ञा मिल जाए। लो गुरुदेव, आज आपके वजह से एक सच्चे और निडर इंसान से भेंट भई है। अरे जब से बज्जुर मन बसो रानी भई बेचैन रे, पल पल राह निहारती अरे देर हो गई ऐन रे। कोतवाल को इतनी देर हो गई, अब लो नहीं है। आते ही हुई है रानी साहिबा कोतवाल बज्जुर को लेके। बज्जुर नहीं, बज्जुर जू कहो। जी रानी साहिबा, बज्जुर जू को लेके।
लेकिन बच्चों बहुत हठी इंसान है, आवे से मना कर दई तो? ऐसे कैसे मना कर दे? आपने सासम्मान बुलाओ है, हाथी के संगे जुलूस भेजो है, आता ही हुई है, तना गम खाओ। रानी साहिबा, कोतवाल जी आ गए। का होगा? इतनी देर कितने लगा दी? अरे रानी साहबा बड़ा अजीब इंसान है, हाथी पे बैठे मानवे ही ना, हमने तो एन जबरन 5-6 बेर पकड़ो, सुबह भग देवे। ऐसा काय कर रहा तू? जो तो राजकीय सम्मान को अपमान है। हो सकत हुए हाथी पे बैठे से डर लगत हुए। अरे हाँ रानी साहबा, वो तो ना डरा है शेर से। हाँ, सो तो है। कह रहा हो तो रानी साहबा कि उन्हें अपने गुरुजी को प्रण दो है कि वो कबू हाथी पे बैठ के जुलूस के संग ना आए। तो का तुम खाली हाथ लौटे आए? अरे यहाँ रानी साहबा, ऐसे कैसे खाली हाथ आ जाते, वो बांध के ले आए। कोतवाल, मेहमान की इज्जत कर वो सिखाने पड़ेगा। जो का तरीका है, रस्सी खोलो की और तुरंत निकले कैसे। जी रानी साहबा। जाओ और भोजन की थाली तैयार करो। जी रानी साहिबा। आओ बच्चों, बैठो। आओ। अरे उतरे नहीं बच्चों, इतने बैठो। बच्चों, हमारे सिपाही सालार ने तुम्हारे संगे बहुत बुरा बर्ताव करो है, उनकी तरफ से हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। अरे रानी साहबा, हमसे माफी मांग के हमें पाप में ना डालो, वो तुम्हारी। अरे नहीं बच्चों, रखो। रानी साहिबा, लो बच्चों, पहले भोजन कर लो, फिर विश्राम करियो, फिर हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करने। और रानी साहबा, भूख तो बहुत लगी। ले आओ तो जब से ले आओ। अरे बच्चों, उतरे नहीं, इतने बैठो। का होगा? रानी साहबा, हम भोजन नहीं कर सकते। काहे, कोई भूल चूक हो गई? अरे रानी साहबा, हमने अपने गुरुजी को प्रण दिया है कि हम कहूँ सोने की थाली में भोजन ना करें। तुम और तुम्हारे प्राण। बच्चों, राजमहल के कछु कायदा कानून होते हैं और तुम हो हमारे मेहमान। चलो चुपचाप से भोजन करो। हमने तो कह रही, हम सोने की थाली में तो भोजन नहीं करें। बच्चों, हमारी बात ना मानवे को अंजाम पता है। अब आप जो सजा दो सो मंजूर है, पर प्रण नहीं टूटे। प्राण लेके जाओ थाली। बात मानो बच्चों, हमने तुम्हारे जितना साहसी, निडर, ईमानदार इंसान पूरे राज्य में नहीं देखो। हम तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न भये हैं और हम तो तुमसे अपने मन की बात करवा चाह रहे थे। मना ना करिए बच्चों। और रानी साहबा, कहो हम सब तुम्हारे मन की बात जान लेवे। हाँ तो बच्चों, हम तुमसे शादी करवा चाहते हैं, हमसे शादी करिए। जो का कह रही रानी साहबा, होश में तो हो। अरे राजा की हो तो भाई, हमसे शादी। अब उन राजा की का कह देवे, नौने होते कंठ तो काय को जाते अंत। उन्हें तो राजपाट भी संभालवा नहीं आउट, ऐसे तो हम संभालत हैं। अरे रानी साहबा, जैसे भी हैं तो तुम्हारे पति। अब पति तो हैं, लेकिन नाम की, और अगर तुम कह दो तो हम उन्हें रास्ता से भी हटा दो। हे भगवान, इतना बड़ा पाप। तो बस तुम शादी के लाने हाथ कह दो। रानी साहबा, हम तो शादी भी नहीं कर सका। काहे? काहे कि हमने अपने गुरुजी को जो भी प्रण दिया है कि हम कभी कोनो रानी से शादी ना करें। तो हम और तुम्हारे प्राण। कितने भोले हो बच्चों तुम। हम तुम्हारे लाने का सोच रहे और तुम हो कि अपने प्रण से पीछे नहीं हट रहे। सोचो बच्चों, सोचो, तुम जा रियासत के राजा बन जाओ, जा रियासत मिल जाए बच्चों तुम्हें। हमारा गुस्सा बढ़ रहा हो और तुम्हें क्या हंसी आ रही? अरे रानी साहबा, अब भाई बता दे तो तुम्हारा गुस्सा और बढ़ जाए। रानी साहबा, हम तो राजा भी नहीं बन सका। कहा है कि हमने अपने गुरुजी को जो भी प्रण दिया है कि हम कहूँ इस जन्म में तो राजा ना बने। आवती हो रही बच्चों, जीवन भर काल कोठरी में सड़ो तब समझ में आए तुम्हें।
अच्छा तो ठीक है बज्जुर, कॉल खाओ कि अपने बीच में जो भी बातें भई हैं मजा राजमहल के कक्ष के बाहर ना जावे। तुम कोई को बताइयो नहीं बज्जुर। अब भूल नहीं रानी साहेबा, हमने अपने गुरुजी हो जो भी झूठ ना बोलवे को भी प्रणता है। झूठ तो नहीं बोले, चाहे सो जान चली जाए, बोले तो सच। अच्छा तो तुम्हें जान देवे को बहुत शौक है, तो ठीक है अब हम तुम्हारी जान लेके ही रहे हैं। पहरेदार, सिपाहियों, कोतवाल, चोर, पहरेदार। कहो रानी साहबा। ले जाओ भड़िया को और फांसी पे चढ़ा दो। पकड़ो हुए। अरे ऐसा हमने कर खा दो। चल चल। अरे रानी साहबा हमारी बात तो सुनो। अरे रानी साहबा। अरे चल। रानी साहबा। ले जाओ। सत्ता के आगे सुनो, पानी मांगे सांच, पर सच की ताकत बड़ी नहीं सांच को आँच, सच की महिमा हेलो। तो साथियों, ये थी पहुना लोक जन समिति टीकमगढ़ की बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति बज्जुर भड़िया। और पहुना लोक जन समिति ने सागर में आकर इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब पात्र परिचय की बारी है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यह सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर महोदय उपस्थित हैं। तो
थोड़े से आपसे समय की ज़्यादा अपेक्षा करेंगे और हमारे सागर नगर के जो नव कलाकार हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन हम उनसे लेंगे, तो आप थोड़ा सा समय हमें दीजिए। और पात्र परिचय के लिए मैं नाटक के डायरेक्टर श्री संदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पात्र परिचय कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सब अपना अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं प्रसन्न मिश्रा टीकमगढ़ से आया हूँ और मैं इस नाटक में ग्रामीण कामता का जो रोल था वो भी मैंने किया, साथ ही साथ ये दरबान का रोल भी मैंने ही प्ले किया है। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुलदीपक शर्मा है। नमस्ते, मेरा नाम अमर अहरवार है। सबको राम राम, मेरा नाम शैलेंद्र है। जयराम जू की, हमारा नाम वृंदावन अहरवार, हम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, पावना लोक जन समिति। नमस्कार, मनोज लोधी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शबनम अहरवार टीकमगढ़ से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं फिजा अंग्रेज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसी जैन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं खुशबू सेन। जय श्री राम। मैं ब्रज किशोर नामदेव टीकमगढ़। मैं प्रिंस यादव। जय भोलेनाथ। मैं विकास अहरवार टीकमगढ़। नमस्कार, मैं राजेश विश्वकर्मा, पाहुना लोक जन समिति टीकमगढ़। राम राम पहुंचे सभी जनन का। हमारा नाम है योगेंद्र घोष। और म्यूजिक कर रहे थे संगीतकार हमारे मंच पे आ जाएं। अभिषेक दुबे, आइए प्रभुदयाल जी, राम बाबू जी, और लाइट कर रहे हैं आकाश जी से भी निवेदन है कि वो मंच पे आ जाएं। और प्रवीण केम्या भी इनके साथ थे लाइट पे, प्लीज आप भी मंच पे आ जाएं। सबके लाज राम राम। हमारा नाम प्रभु दयाल कुशवाहा टीकमगढ़ से। सर, हम मवई गांव से हैं, ढोलक बजा रहे हैं इस पाहुने मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जैसे कि हमारे पिछले दिनों आपने परंपरा देखी, हम इस नाटक के निर्देशक श्री संदीप श्रीवास्तव जी का मंच से सम्मान करेंगे। इसके लिए अन्वेषण के अध्यक्ष श्री रविंद्र दुबे कक्का जी से निवेदन है कि वो आकर उन्हें सम्मानित करें। साथ ही अन्वेषण के सचिव डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव से निवेदन है कि उनका सहयोग करें। ब्रज किशोर नामदेव जी का जो अभी आपने परिचय सुना, इनको प्रेम से बिजौले भैया भी कहते हैं। पहले हम लोग मिल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे आग्रह पर सागर पधारे और इतनी अच्छी प्रस्तुति आपने सागर के दर्शकों को दी। और अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे बीच उपस्थित हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर साहब श्री संजय श्रीवास्तव जी। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आएं और सागर के कलाकारों के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। इसके बाद देवतुल्य श्रद्धे गौर साहब के चरणों में नमन। इसी शहर से मैंने रंगमंच शुरू किया था अपना, और यही मैंने गांव से निकल के सीधी यहाँ पढ़ाई की और पहली बार रंगमंच का ककहरा सीखा। उसके सब यहीं से, इसी सागर शहर की देन है सर। जो भी मैंने सीखा, हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय ललित सर, बड़े भाई तिवारी जी,
शहर के विद्वजनों और सुधी दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत आभार, आप आए। अन्वेषण संस्था हमारी मातृ संस्था है, पाहुना तो बाद में हमारे। मुकेश भैया के डायरेक्शन में यहीं शुरुआत हुई थी रंगमंच की। होली, कोर्ट मार्शल, मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद बहुत सारे प्रस्तुति का फन, चंदा बिड़नी करते करते फिर अपना रंगमंच की यात्रा शुरू की। तो अन्वेषण का ये तीसरा दशक खत्म हो गया ना, 36 साल हो गए इसको। और शुरुआती दिनों में मैं काफ़ी सक्रिय रहा इस संस्था के साथ और बहुत ही आज भावुक क्षण है मेरे लिए। तो कि मुझे सागर कभी लगा ही नहीं अलग, मैं ऐसा लगता है मैं अपने घर में हूँ हर समय। जब भी सागर आता हूँ ये सब मुझे अपने लगते हैं, आत्मीय रिश्ता है हमारे यहाँ शहर से। अन्वेषण परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इन्होंने आमंत्रित किया इस प्रस्तुति को। और इस प्रस्तुति का भी मुझे लगता है पहली बार ये प्रीमियर यहाँ पे पहला शो सागर में हुआ है। आपने बोला कि नए नवागत नई प्रतिभाओं को कुछ आशीर्वचन, तो मैं आशीर्वचन तो क्या कुछ सुझाव दे सकता हूँ जो मैं अपने अनुभव कर रहा हूँ आज के समय में कि धैर्य, धीरज बहुत कम होता जा रहा है नए बच्चों में। और ये कला विधा कोई भी वो सतत साधना है, प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा धीरज बना के अध्ययन, अध्यापन और थोड़ा सा अपने आप को चिंतन मनन की जो कमी दिख रही है वो उस पर थोड़ा सा काम करें। पढ़ाई भी कम कर रहे हैं, अध्ययन करें। यहाँ तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि दुनिया के कोने कोने में यहाँ से पढ़े हुए लोग काम कर रहे हैं, तो वो है। तीसरी बात है कि थोड़ा सा सम्मान अपने आने वाली पीढ़ी को ज़रूर दें, अपने अपने आसपास अपने साथियों को सम्मान के साथ। ये 2-3 चीज़ें मैं लगातार देख रहा हूँ भी नई पीढ़ी में, वो थोड़ा सा वो उस पर ध्यान दें। वैसे तो सागर हमारा ऐसा कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा सक्रिय कला विधाओं में, हर कला विधाओं में, ऐसा नहीं कि नाटक में। हर साल आप देख ही रहे हैं कई NST निकल रहे हैं, कोई और MPSD तो हर बैच में जा रहे हैं। अभी भी दो बच्चे हमारे यहाँ से हुए हैं। तो प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है सागर में और पूरे बुंदेलखंड में। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए बच्चों को भी, नई प्रतिभाओं को। खूब अच्छा मन लगा के काम करें, खुला आसमान है। क्रिएटिविटी तो आपकी अपनी होती है, आप कितना सोच सकते हैं, कितना नया नया रच सकते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन उसके लिए आपको होशपूर्वक खुली आंख रखना पड़ेगी, अपनी सारे इंद्रियों को खोल के रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया रच सकते हैं। बहुत बहुत आभार सभी का। अभिषेक तो हमारे घर के ही हैं, ये जाके टीकमगढ़ जाके 3-4 दिन जितना समय मिला तो म्यूजिक तैयार करके आ गए। मैं वहाँ से स्क्रिप्ट लिख रहा था इसकी बार भोपाल से, और यहाँ सीन दर सीन तैयार हो रहे थे। आकाश ने प्रकाश व्यवस्था की, हाँ आकाश है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रण किया यहाँ पर। और हमारे कक्का जी बहुत प्रेम करते हैं मुझे, हर बार करते रहते थे कि इस बार आना है, इस बार आना है। उस बार आ ही गए हम। अतुल भाई, आप, सतीश भाई, आप सबने बहुत ही प्रेम से हम लोगों को यहाँ पे अपना सम्मान रखा और अच्छे से प्रस्तुति हुई। इस सब के लिए आप सबका भी, पूरे अन्वेषण परिवार का हृदय से आभार, धन्यवाद। जब हम बहुत खुश होते हैं तो शब्दों का चयन मुश्किल हो जाता है, गला रुंध जाता है, हम भावुक हो जाते हैं। वही नज़ारा अभी अपन ने देखा। बहरहाल उनको हमारा नहीं, हमें उनका आभार मानना है कि हमारे ज़रा से आग्रह पर वो सागर में उपस्थित हो गए। चलिए, और इस तरह से अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर का ये 5 दिवसीय नाट्य समारोह यहीं संपन्न होता है। रोज़ रोज़ जब बाद का अनाउंसमेंट में करता हूं तो अगले दिन की प्रस्तुति की एक आदत सी हो गई है इन 5 दिनों में। आप लोग दुआ कीजिए कि अन्वेषण अगले दिनों में 6 दिवसीय, 7 दिवसीय, 15 दिवसीय महोत्सव का भी आयोजन करे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए मैं अन्वेषण के सचिव डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया आभार प्रदर्शित करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आभारी हूं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, जिसके सहयोग से हम ये महत्वपूर्ण आयोजन कर सके। और मैं आभारी हूं आप सभी सुधी दर्शकों का। आपका जो प्यार हमें विगत 36 वर्षों से मिल रहा है
हम आशा करते हैं ऐसा अनंत काल तक मिलता रहे। मैं आभारी हूँ रविंद्र भवन ट्रस्ट का, मैं आभारी हूँ नगीना टेंट हाउस भाईजान का और समस्त कर्मचारियों का। मैं आभारी हूँ प्रेस के हमारे मीडिया कर्मी, सारे अखबार बंधुओं का, जिन्होंने आकर हमें महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया, हमारा उत्साह वर्धन किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आगामी समय में अन्वेषण फिर से एक नई प्रस्तुति लेके आपके सामने आएगा। आप सबका आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।